अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाइव क्रंच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स 2 सेट्स में बताऊंगी। पहला सेट जिसमें हम चिकन टिक्का रेडी करेंगे और दूसरा जिसमें हम चिकन टिक्का मसाला रेडी करेंगे। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए आपको चाहिए 3 पाव चिकन का गोश्त, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया ज़ीरा भुना कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच आपको चाहिए कुटी लाल मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन और आधा चाय का चम्मच आमचूर पाउडर। इसके अलावा 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 कप दही, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 चाय के चम्मच लेमन जूस। मसाला बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें 1 कप प्याज चॉप किया हुआ, आधा कप काजू, 1.5 कप टमाटर चॉप किए हुए, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा धनिया और मेथी, 2 चाय के चम्मच आपको चाहिए टिक्का मसाला और आधी चाय के चम्मच हल्दी। इसके अलावा आपको चाहिए 1 चम्मच क्रीम खाने की चम्मच, आधा कप दही, चॉप किए हुए आपको चाहिए कैप्सिकम और अनियन, ये एंड में आप क्रंच के लिए ऐड करेंगे, और गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए धनिया और हरी मिर्चें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को रेडी करेंगे। चिकन को रेडी आपने ऐसे करना है कि आप इसको वॉश करें और फिर पानी में नमक और सिरका डाल के इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें। उससे चिकन में टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर आप इसका पानी ड्रेन करें, इसको ड्राई करें और मैरिनेट करने के लिए रेडी करें, जिसमें आप इसमें 1 कप दही, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 चाय के चम्मच लेमन जूस डाल दें। इसके साथ ही आप इसमें ऐड कर दें सारे मसाले, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, कम से कम आधे से पौने घंटे के लिए। फ्रिज में रखेंगे तो भी ठीक है, अगर किचन टॉप पे सिंपल रख दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो अब जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए आप सबसे पहले जो भी कुकिंग पैन है उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जो 1/4 कप ऑयल मैंने आपको बताया था उसमें से थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसमें अपने प्याज जो हैं वो डालेंगे और उनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट से होने लगेंगे तो हम उसके अंदर, ये देखिए मैंने डाले हैं, और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करके ट्रांसपेरेंट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें काजू ऐड कर देंगे। काजू ऐड करने के बाद हमने इनको पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े गोल्डन कलर के आ जाएं। ब्राउन ना हो बट गोल्डन कलर हो जाए। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसकी हमने पेस्ट बना लेनी है। अब उसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरे को 10-20 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा हिला के हम उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी इसी तरह 20-30 सेकेंड्स के लिए उसको ज़रा पकाएंगे, और फिर हम इसमें अब टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा पकाना है, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब हमने अपने सारे ड्राई मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। फिर जो हमने ग्राइंड करके प्याज और काजू की पेस्ट बना के रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, क्रीम, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, साथ साथ पकाते रहेंगे, और फिर हम इसकी आग बहुत आहिस्ता करके इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए कि यह पके। जितनी देर में हमने इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया है और वो पक रहा है, हम चिकन को रेडी करते हैं। हमने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसको डायरेक्ट हम पैन में डालेंगे। हम ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ऑयल इसमें ऐड कर चुके हुए हैं। ढक्कन बंद करेंगे और फुल फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे और अब हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे।
थोड़ा हिलाते भी रहें ताकि नीचे लगे नहीं और अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब देखें ऐसा हो जाए कि बिल्कुल वाटर ख़त्म हो गया और आपका चिकन गल गया है तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। मसाला ये देखें जी हमारा ऐसे रेडी हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा हिला के अब इसके अंदर हम अपना जो चिकन टिक्का है उसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब आपने करते हुए फ्लेम जो है वो लो या मीडियम लो रखना है। अब इस सारे चिकन को मसाले के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए थोड़ा स्टरिंग के साथ इसको पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चॉप किए हुए कैप्सिकम और अनियन। ये हम ऐड करते हैं थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए डिश के अंदर बस, और इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है, पकाना नहीं है ज़्यादा। मिक्स करने के बाद जो हमने गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और धनिया रखा है उसका थोड़ा सा पार्ट हम अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और इस दौरान में हम अपना कोयला रेडी करेंगे क्योंकि हमने इसको बारबेक्यू फ्लेवर भी देना है, तिक्का फ्लेवर देना है। तो हमने कोयला गरम करना है और हम किसी भी फॉइल की छोटी सी प्लेट के अंदर या सिंपल फॉइल के टुकड़े पे जैसे भी आप चाहें आप अपना गरम कोयला उसके ऊपर रखें। 1 टीस्पून आप उसके ऊपर डालें ऑयल और फिर ढक्कन बंद कर दें ताकि वो स्मोक जो है वो आपकी डिश के अंदर उसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और अब हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी है। अब आप इसको डिश आउट करें और धनिया और जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी उनसे अच्छा सा गार्निश करें। आप इसको नान के साथ गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। नान की रेसिपी का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।